हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10 का संस्कृत। ठीक है ना। संस्कृत का पहला चैप्टर देखेंगे मंगलम। मंगलम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा जो है ना आप लोगों को क्लास लग रहा है। ठीक है, जल्दी हम आपको जो है संस्कृत बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, लाइव भी आके पढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोग ऑब्जेक्टिव सेट मारिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है जंतु गुहायां कः निहिता, अर्थात जंतु रूपी गुफा में क्या निहित है, क्या छुपा हुआ है। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा तत्वम। इसका आंसर हो जाएगा तत्वम। ठीक है ना, जंतु रूपी गुफा में क्या है, तत्वम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अनु अन्यान क, तो अनु अन्यान मतलब अनु से अनु क्या है। तो याद रखना, अनु से अनु क्या है, आत्मा है। अनु से अनु क्या है, आत्मा है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्मयेन पात्रेण किम अपिहितम, अर्थात हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब होता है कि सोने के बर्तन से क्या ढका हुआ है। अपिहितम होता है ढका हुआ, कि हिरण्मयेन पात्रेण सोने के बर्तन से किम मतलब क्या जो है ना ढका हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्य का मुख, सत्यम मुखम। तो याद रखना आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यस मुखम केन अपिहितम, अर्थात वही है कि सत्य का मुख जो है ना, केन मतलब हो गया किससे, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो याद रखना है किससे ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण से, हिरण्मयेन पात्रेण से। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अनुर्न्यान महतो मह्यान कह, मतलब अनु से अनु और मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है। तो यह आत्मा है। क्या है, आत्मा है। तो याद रखना आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंगलम पाठे कति उपनिषदस् श्लोकान संति, मतलब मंगलम पाठ में कितने जो है ना उपनिषद जो श्लोक हैं वो मंगलम पाठ में दिए हुए हैं। तो आंसर याद रखना पंच। कितना हो जाएगा, पंच। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन है, परात परंग पुरुषं कह उपैति, अर्थात बोल रहा है परात परंग का मतलब होता है परमात्मा। परमात्मा को जो है ना कौन सा पुरुष, कह मतलब कौन, उपैति मतलब पाकर, कौन सा पुरुष जो है ना परमात्मा को पा सकता है। तो विद्वान लोग, विद्वान ही जो है परमात्मा को पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सत्य धर्माय प्राप्यते प्राप्तिये किम अपाविर्नु, मतलब सत्य धर्म के लिए क्या हटा देना चाहिए। किम मतलब होता है क्या, अपाविर्नु मतलब छोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हटा देना चाहिए सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म लोगों के लिए जो है हिरण्मयेन पात्रम जो है हटा देना चाहिए, अर्थात सोने से ढका हुआ, जो सत्य को जो ढका हुआ है, सोने का बर्तन से जो ढका हुआ है पात्र से, उसको हटा देना चाहिए। किसके, सत्य धर्म लोगों के लिए, अर्थात जो सत्य से प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, देवयाना पंथा कैन विदतः अस्ति, अर्थात देवयान पंथा के तरफ जो है मतलब देवों के पद पे कौन चल सकता है। तो कौन चल सकता है, तो वह है सत्य। ठीक है ना, सत्यान। तो याद रखना देवयान पंथा कैन वित्ता अस्ति, कौन चलता है, तो सत्य वाला ही चलता है, सत्य वाले जो लोग हैं वही चलते हैं देवयान पंथ पे। अगला है डैश डैश महतो मह्यान, मतलब बोल रहा है कि खाली स्थान को पूरा कर, रिक्त स्थानम पूर्यतः, अर्थात खाली स्थान को पूरा करना है। कि महतो मह्यान कौन है, तो अनोर्न्यान मतलब छोटा से छोटा और महान से महान क्या है, आत्मा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उपनिषद रचनाकार कह, उपनिषद का रचना किसने किया है, तो महर्षि वेदव्यास। याद रखना है बी नंबर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उपनिषद कौन प्रकटयंती, अर्थात उपनिषद हमें क्या प्रकट करता है। तो क्या प्रकट करता है उपनिषद, तो याद रखना दर्शन शास्त्र सिद्धांत जो है हम लोग को उपनिषद प्रदान करता है, प्रकट करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंगलम मंगलम पाठस्य रचनाकार कह अस्ति, अर्थात मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है, कौन इसको लिखे हुए हैं, तो महर्षि वेदव्यास। याद रखना महर्षि वेदव्यास, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंग जैंग प्राप्तनोति, किस पर जो है ना कौन जय प्राप्त करता है, तो कौन ठीक है ना जय प्राप्त कर सकता है, तो सत्य ही हमेशा जय प्राप्त करता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठे कति जो है मंत्र संकलिता संति, मंगलम पाठ में कितने जो है ना मंत्र संकलित हैं, तो याद रखना है 5। कितना है, 5। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गेते, उपनिषद में किसके महिमा को गाया गया है। प्रधानतया मतलब होता है कि प्रधान किसके, उपनिषदे मतलब उपनिषद में, कस्य मतलब किसका, महिमा
प्रधानतया गीते अर्थात महिमा को गाया गया। उपनिषद में किसके महिमा को गाया गया? तो याद रखना है देव पुरुष से, अर्थात देव पुरुष का, ठीक है, देव पुरुष का जो है उपनिषद में महिमा को गाया गया है। तो चलिए आज हम लोग 16 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइम हम लोग और जो है अगला चैप्टर का लाएंगे। इसी तरह जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन संस्कृत का हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। और जल्दी बोर्ड पे भी आएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो और कितना नंबर आप लोगों का आया, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। 16 में किसका जो है कितना आया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।